ईरान में चल रहे एहतजाज पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान मुखालिफ ताकतों के इशारे पर मुजाहिरीन मस्जिदों को जला रहे हैं, रोजे को तोड़ रहे हैं, मुजाहिरीन को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आयतुल्ला अली खामेनी ना कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। अमेरिका अपनी हद में रहे, अगर आंख उठाकर भी आयतुल्ला अली खामेनी की तरफ देखा तो बुरा हश्र होगा। अमेरिका और इजराइल की ईरान को झुकाने की कोशिशें नाकाम रही हैं। अमेरिका को ही सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। ईरान में पिछले 2 हफ्ते से लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर तमाम चीज़ों को जलाया जा रहा है। ये प्रदर्शनकारी कौन है, ईरान के लोग हैं या किस तरह के इल्ज़ाम बाकी जो लोग लगा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी बाहर से आए, तमाम चीज़ें बंद करके आ भी रही हैं। हालांकि पूरे प्रकरण में इंडिया के जो उलेमा है, भारत के जो उलेमा का क्या कहना है, हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं और इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं मौलाना यासूफ अब्बास साहब। ईरान के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। 2 हफ्ते से जो प्रदर्शन चलता है वो ज़्यादा उग्र हो गया है। लगता है कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बाकी और कोई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, ईरान के ऊपर सेंक्शन है और सेंक्शन के बाद ईरान इज्जत की ज़िंदगी जी रहा है। उसको सलाम होना चाहिए, उसको सैल्यूट होना चाहिए। जहाँ तक कि आपने प्रदर्शनकारियों की बात की, ये सब अमेरिका और इजराइल के पाले हुए पालतू लोग हैं जो पूरी तरीके से ईरान के अंदर झुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसको पूरी तरीके से ईरान गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है और वहाँ के ऊपर आयतुल्ला खामेनी साहब की हिमायत में बाकायदा पूरे ईरान में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। लोग निकले हैं, खामेनी साहब के पोस्टर्स को लेके तख्तियों के ऊपर पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है ईरान। कोई डिस्टर्ब की बात नहीं है। हाँ, अमेरिका ज़रूर घबराया हुआ है और इजराइल ज़रूर परेशान है। ईरान के अंदर कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प ने कहा है कि वहाँ पर खामेनी साहब जो वहाँ के हैं उनको हटाने की बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि उनकी सत्ता को हटा दिया जाए, नई सत्ता बनाया जाए, इस तरह के आरोप लगा रहे हो। कहा है कि हम भी हमला कर सकते हैं अगर बच्चे शांत नहीं हुए तो। देखिए, जहाँ तक के ईरान की सत्ता की बात है, खामेनी साहब को हटाने की बात है, सत्ता किसी की भी कभी हटाई जा सकती है। मगर बार बार ये जो बात कही जा रही है कि खामेनी साहब जो है देश छोड़ के भाग जाएंगे और रचा चले जाएंगे और 50 लोगों की फेरिस्त बना ली है और इतने करोड़ डॉलर लेके निकल रहे हैं खामेनी साहब वहाँ से, ये सब बेबुनियाद खबरें हैं। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले हैं खामेनी साहब और वो मरना गवारा करेंगे, शहादत गवारा करेंगे, भागना गवारा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मैदान से भागा नहीं जाता है। ईरान के जो सुप्रीमो हैं खामेनी साहब, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि जल्द ही इंसाफ मिलेगा, लोग जो प्रदर्शन कर रहे हो खत्म हो जाएगा। लगता है हालात कब तक ठीक हो सकते हैं? देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे मैंने सोशल मीडिया के हवाले से पता चला, खामेनी साहब ने डायरेक्ट बातचीत के लिए कहा है। और कहीं को पर देखिए प्रदर्शन होते रहते हैं, प्रदर्शन की बात नहीं है कि प्रदर्शन हिंदुस्तान में क्या नहीं होते हैं, प्रदर्शन किस मुल्क में नहीं होते हैं प्रदर्शन। तो सवाल ये, प्रदर्शन का मतलब यह कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, ये तो हरगिज़ नहीं होता है प्रदर्शन का मतलब। तो प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जायज़ प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। भारत में तमाम ऐसे बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर फंसे हुए हैं, मगर उन लोग की ये उम्मीद है कि योगी मोदी सरकार से कह रहे हैं कि अगर वहाँ प्रदर्शन ज़्यादा लंबा चलेगा तो बच्चे उनके साथ सलामत वापस आ जाए। इसको लेकर क्या अपील करेंगे आप? देखिए, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ के जो सिफारत है पूरी तरीके से हर चीज़ उनकी नॉलेज में है। और जो बच्चे वहाँ के ऊपर या ज़ायरीन हैं वो सब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बाकायदा हम लोग के भी राब्ते हैं, हम लोगों के मुसलसल फ़ोन्स के ऊपर बात होती रहती है, तेहरान में, मशहद में, कुम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे सवाल ये है कि अमेरिका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बौखला रहा है, इसकी वजह क्या? देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया और उठा के उनको बंदी बना के उनके बेडरूम से उठा के ले आए। उनका दिल तो ये चाहता है कि हम खामेनी साहब को भी उठा के ले आएँ, मगर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लाना और है, खामेनी साहब की तरफ निगाह करना और है। और अगर अमेरिका की ताकत है या इजराइल की ताकत है, एक बार निगाह करके खामेनी साहब की तरफ देखें तो पता चलेगा उनको कि वेनेजुएला का सदर और है और ईरान के सुप्रीम लीडर और हमारे रिलीजियस हेड खामेनी साहब और हैं। अभी अमेरिका और इजराइल ने हमला करके देखा, अमेरिका को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। सवाल ये, आप मारते हैं ईरान को पूरी तरीके से। आपको मालूम है कि अगर से आपने ईरान की तरफ 1 मिसाइल फेंकी तो ईरान 10 मिसाइल से आपका जवाब देगा। बात करने के लिए जी से, तो ये थे हमारे साथ मौलाना यासूफ अब्बास साहब हैं। जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ में जो भारतीय छात्र हैं
पूरी तरह सुरक्षित हैं, ऐसा कहना है। और बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको भी बहुत ज़रा जल्दी उसका हल निकाल लिया जाएगा। कैमरा पर्सन रमन सराती, अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।